खेतों में मजदूर काम कर रहे होते हैं। इसी बीच में जमींदार का बेटा खेतों में अपने पहुंचता है। अपने मजदूर के पास जाता है, वहां एक 19 साल की लड़की को देखता है तो उसकी पलक ही नहीं झपकती, उसको देखता ही रह जाता है, जो कि बैंकॉक में पढ़ाई करता है मैनेजमेंट के। लेकिन जब उस लड़की को देखता है साथियों, इसके बाद क्या होता है, कहानी में बने रहिएगा साथियों। नमस्कार। और जो हमारे नए श्रोता हैं वो उनसे निवेदन है थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें साथियों। ये कहानी है बिहार की। बिहार का एक सीतामढ़ी ज़िला है, जहाँ से कुछ परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए पंजाब जाते हैं। बिहार में चूँकि मजदूरी कम होती है, पंजाब में मजदूरों को ज़्यादा मिलती है, तो कई सालों से, पिछले कई दशकों से वो पंजाब में जाते हैं। ऐसे ही गेहूं की कटाई के लिए उस सीतामढ़ी का एक कस्बा है, वहाँ से कुछ मजदूर पंजाब जा रहे होते हैं। उन्हीं के बीच के भाई परिवार जो विगत वर्षों में जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनका स्वास्थ्य जाने के लिए अस्वस्थ है। घर में कई जिम्मेदारियां हैं, 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। एक बेटी की शादी के लायक हो गई है, लगभग उम्र 19 साल है, और बेटियां 17 साल, 15 साल, 14 साल, बेटा अभी 12 साल का ही है। पिता अस्वस्थ हैं, तो माँ सोचती है कि बच्चों के पिता नहीं जाएंगे तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन पिता समझाते हैं कि ये बच्चे अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम घर में रहो, मैं ही जाता हूँ, प्रयास करता हूँ। लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं समझाते हैं कि आप न जाओ, ये बेटी अपनी ही है। सब अड़ोस पड़ोस के पारिवारिक लोग होते हैं, तो उनकी बड़ी बेटी काम करने की इच्छा जाहिर करती है कि पिताजी मैं चली जाती हूँ, जो कुछ गेहूँ वगैरह मिलेगा लेकर आऊँगी, साल भर का अपना उसी से खाने पीने का गुजारा हो जाएगा। आखिरकार उस बेटी को लेकर चले जाते हैं सभी मजदूर। वहाँ काम करते हैं। काम में जो जमींदार होते हैं, सुबह दोपहर को मजदूरों को जब खेतों में काम करते हैं तो कुछ चाय नाश्ता दे दिया जाता है। बाकी शाम वगैरह के टाइम में वो अपने से ही खाना बना लेते हैं। ऐसे ही करतार सिंह जो वहाँ के पंजाब के किसान हैं, वो सुबह अपने घर से वहाँ चाय भेज देते, दोपहर को कुछ लंच दे देते हैं। उनका बेटा जो मैनेजमेंट की पढ़ाई बैंकॉक में करता है, इसी समय गांव में आया हुआ होता है। वह अपने मित्रों के साथ घूमने टहलने निकलता है। एक दिन का वाकया होता है कि कटाई चल रही होती है। पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं, तो बेटे को फोन लगा देते हैं कि बेटा आज मैं घर पे नहीं रहूँगा, तुम एक काम करना, मार्केट चला जाना, वहाँ से कुछ नाश्ते वगैरह का सामान लेना, अपने जो खेतों में मजदूर लगे हैं उनको कुछ नाश्ता दे देना। सुबह बेटा जाता है खेतों में, मजदूरों को चाय लेकर, अपने मित्र को भी साथ में लेकर जाता है। लेकिन अचानक ही उनका जो बेटा है, या मैनेजमेंट का जो कोर्स कर रहा है, सुरेंद्र सिंह जिसका नाम है, वो वहाँ पहुँचता है। उनकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है। मजदूर जब काम कर रहे होते हैं, सभी को बुलाया जाता है चाय के लिए। उसमें एक खूबसूरत सी लड़की जिसकी उम्र 19 साल है, उस पर उस लड़के की नज़र पड़ती है, तो अचानक से उसको देखता ही रह जाता है। मित्र टोकता है, क्या कर रहा है यार, तो लड़की को घूरे जा रहा है, चाय ठंडी हो जाएगी, इन लोगों को चाय दे। वो कहता है कि मैंने लड़कियां तो बहुत देखी, देश विदेश घूमा, लेकिन इतनी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। उसका देखने का तरीका, नज़रिया गलत नहीं था। वो उसकी सुंदरता पर वह मोहित हो जाता है। लड़का टोकता भी है, उसका मित्र। दोनों आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। सभी मजदूरों को चाय दी जाती है। जब सुरेंद्र सिंह अपने मित्र के साथ चलने लगता है, तो लड़की थोड़ा सा, चूँकि साहब मालिक है खेत का, देखकर मुस्कुरा भी देती है। लेकिन उसकी मुस्कुराहट एक तरह से सुरेंद्र को चुभती भी है। उसकी मुस्कुराहट पे मन मिटता है और सीधा घर जाता है। घर जाने के बाद दोपहर का वक्त होता है, नाश्ते का, लंच का, दोपहर का। वहाँ के कुछ जमींदार लोग क्या करते हैं कि अपने मजदूरों को खाना भी देते हैं। 1 बजे का टाइम होता है।
सुरेंद्र सिंह अपने मित्र के साथ खाना लेके आता है। पुनः जब उसको देखता है तो उसकी आंखें वहीं टिक सी जाती हैं। जब आंखें टिक जाती है, खाना उन्हें खिला देता है। अपने मित्र से कहता है यार कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। मित्र उसको समझाता है कि देख तू यहाँ का जमींदार है, क्या तेरे पिताजी मानेंगे ये एक मजदूर की बेटी है? क्या ये संभव है? तुमको बहुत पसंद है लेकिन ये संभव नहीं कि तुम लोग एक साथ शादी कर सको। दोस्त भी समझाता है, वो कहता है यार इसमें क्या बात है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी खासी जॉब लग जाएगी, अगर इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी तो ऐसी क्या बला आ जाएगी। लेकिन उसका दोस्त बहुत चीज़ें समझाता है कि तेरे पिताजी नहीं मानेंगे। आखिरकार लड़का घर आता है, उस लड़की की एक फ़ोटो अपने मोबाइल में निकाल लेता है। ऐसे मायूस सा बैठे हुए हैं तो माँ उसकी पूछती है, बेटा क्या बात हो गई, आज तुम तो खेतों में गए थे, कोई कुछ बोला क्या? चूँकि एक पंजाबी का जो बोलने का तरीका होता है काफ़ी मधुर सा है, अलग होता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। माँ जब पूछती है तो बेटा अपनी भाषाओं में बताता है कि माँ मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, लेकिन अब पता नहीं तुम लोग रिश्ते के लिए मानोगे कि नहीं। माँ इकलौता बेटा है, कहती है बेटा जो तेरी पसंद वो मेरी पसंद, मुझसे इससे क्या मतलब कि लड़की क्या करती है। बेटा भी बताता नहीं कि माँ क्या करती है, अपने मोबाइल से फ़ोटो दिखाता है। माँ भी उसका जब चेहरा देखती है, चेहरे की सुंदरता पे मन मिटती, कहती है बेटी जोड़ी तो तूने बहुत अच्छी पसंद की है। लेकिन बेटा कहता है कि माँ क्या तू जानती है लड़की कौन है? अब एक काम करना कि पिताजी को मनाना तेरा काम है। माँ पूछती है ऐसी क्या बात है, लड़की क्या करती है? तो लड़का बताता है कि माँ ये लड़की तेरे खेतों में जो मजदूर लगे हुए हैं, जिसको मैं अभी नाश्ता देने गया था, उन्हीं में से एक है, ये बहुत सुंदर है। माँ जब ये सुनती है तो थोड़ा सा अचरज भी उसको भी होता है कि बेटा एक मजदूर की बेटी पसंद करके आया है। लेकिन माँ भी सोचती है कि बेटे की पसंद है, चलो ठीक है, क्या करना है, जो बेटे को पसंद है वही मुझे पसंद है। लेकिन इसके पिताजी को अब समझाना होगा। बेटा माँ से मिन्नतें करता है कि अगर माँ तू समझा लेगी तो समझ जाएंगे, मेरे से पिताजी मानेंगे नहीं। माँ भी कहती है बेटा अगर तेरी शादी हो जाए, ठीक है, बहू पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन तेरा हर समय सम्मान करेगी, गरीब घर से है उसका भी उद्धार हो जाएगा। इधर पिताजी भी शाम के आते हैं। माँ उनसे चर्चा जब करती है तो भड़क जाते हैं। करतार सिंह कहते हैं मेरा एक ही बेटा है, मेरा क्षेत्र में अच्छा रुतबा है, मेरे पास पैसे हैं, मेरा सम्मान है, सब इसने ख़त्म कर दिया। लेकिन माँ के काफ़ी समझाने के बाद करतार भी समझते हैं कि ठीक है, अगर बेटे की पसंद है तो कोई बात नहीं है। इधर जब उसके घर से परमिशन मिल जाता है लड़के के, तो उन मजदूरों के बीच में जाता है जो लड़की के साथ में उसके चाचा लोग आए हुए हैं। उनसे चर्चा करता है कि मैं आपकी बच्ची से शादी करना चाहता हूँ। जब ऐसी बात वो लोग सुनते हैं तो सोचते हैं कि मजाक कर रहे हैं साहब, हमारे किसान मुखिया जो हैं, थोड़ा सा हंसी में भी टाल देते हैं कि क्या साहब आप मजाक कर रहे हैं, क्या ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन लड़का सीरियस हो कहता है कि नहीं, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मुझे ये पसंद है। लड़की से भी कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो, लेकिन वो मुस्कुराहट में बात को पलट कर दूसरी तरफ घूम जाती है। अब उसको क्या पता कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। लेकिन जो उसके साथ उनके बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उनके माता पिता से आपकी बात करवा सकता हूँ। माता पिता से बात की जाती है। माता पिता भी सोचते हैं कि हमारे जमींदार साहब के लड़के थोड़ा हंसी ठिठोली शायद कर रहे होंगे, लेकिन उनको भी बताया जाता है कि शादी करेंगे। जब भरोसा दिया जाता है तो वो लोग राजी हो जाते हैं। कहते हैं साहब कौन नहीं चाहता कि हमारी बेटी सुखी जीवन जिए, कौन नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में उसका रिश्ता हो।
लेकिन यह क्या संभव है? सुरेंद्र सिंह कहते हैं बिल्कुल संभव है। अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल मैं इनको अपनाना चाहता हूं। आखिरकार दोनों रिश्ते परिवार राजी होते हैं। कुछ लोग तो यही हैं। ये अप्रैल इसी वर्ष की 2025 की बात है साथियों। उस लड़की का परिवार गांव से बुलाया जाता है और 16 तारीख एक टाइम फिक्स किया जाता है शादी के लिए। क्योंकि जमींदार का क्षेत्र में काफ़ी रुतबा होता है तो वो उनका तो क्षेत्र ही है। बड़े ही धूमधाम से शादी 16 अप्रैल 2025 को संपन्न की जाती है और दोनों ही एक शादी के बंधन में लड़का और लड़की बंधते हैं और एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं। बहरहाल रिश्ते की तो शुरुआत हो गई है। लड़की की ज़िंदगी में जो इतनी गरीबी झेली है, एक खुशियाँ भी आईं। उनकी खुशियों को भी नज़र न लगे, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। बहरहाल एक शिक्षित समाज और आर्थिक रूप से मजबूत एक सामाजिक भावनाओं को दर्शाती हुई एक अच्छी कहानी आपके लिए ये प्रस्तुत थी साथियों। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए साथियों। नमस्कार।